हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ एक नंबर्स गिवन है, तो इन नंबर्स को बताना है डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से कि इनमें से कौन से नंबर 4 और 8 से डिविजिबल होंगे। तो पहले तो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 और 8 का। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर उसके लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है मीन्स वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कि कोई भी नंबर उसके लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है मीन्स वो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब करते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या है फर्स्ट पार्ट? 572। अब इस नंबर को देखेंगे कि क्या ये नंबर 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। नंबर क्या है? 572। अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 72। 72 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3, यहाँ से 2 आ गया। अब 4 8 जा 32। ठीक है, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, 72 जो है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। नंबर क्या है? 572। लास्ट की 3 डिजिट जिस भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो वो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता है। तो इस नंबर में क्या है कि 3 डिजिट ही है। अब हम डिवाइड करके देखते हैं इसको। 572 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 8 7 जा 56, माइनस करने पे क्या है? 7 माइनस 6 1। ठीक है, यहाँ से 2 आ गया। 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 कितना आएगा? 4। अब 4 रिमाइंडर बच गया ना। 572 8 से डिवाइड नहीं हुआ है ना, तो ये क्या होगा? 8 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लिख दिया इट इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। जी नंबर है 572, ये 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो क्या है सेकंड पार्ट? 726352। अब पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 52। अब 52 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, माइनस 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 1, यहाँ से 2 आ गया। 4 3 जा 12। ठीक है, क्या आ गया? रिमाइंडर 0। अब देखो 4 से डिवाइड है 52, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे इसमें, है ना। लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 3 5 2। अब इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो क्या आएगा? 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3, यहाँ से 2 आ गया। 8 4 जा 32, 0 आ गया ना यहाँ पे। 8 से कंप्लीट डिवाइड हो गया 352, तो मीन्स ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। जो ये नंबर है वो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है? 5500। पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 0, तो 0 डिवाइड 4 तो 0 ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 500, 500। अब 8 से डिवाइड करते हैं इसको, क्या आ जाएगा? 8 6 जा 48, है ना। माइनस कर देंगे, 10 माइनस 8 कितना आ गया? 2, यहाँ 0 आ गई। 8 2 जा 16, है ना। माइनस कर देंगे, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 4, 4 रिमाइंडर बच गया। मीन्स जो 500 है ना वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो क्या है फोर्थ पार्ट में? 6000। पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट क्या है?
4 अब 0 तो डिवाइड हो जाता है ना, 0 डिवाइड 4 0 ही आता है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 000, तो ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो नंबर है ये 8 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखो क्या है फिफ्थ पार्ट, 12159। पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो क्या है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 59। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, यहाँ क्या आ जाएगा 9, 4 4 जा 16, माइनस 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3, 3 रिमाइंडर आ गया। 59 जो है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो ये जो नंबर है कंप्लीट ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 159। ठीक है, 8 से देखते हैं कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8 है ना। अब देखो 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 8 9 जा 72। देखो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7। अब 7 रिमाइंडर बचा है इसका, मीन्स जो 159 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ना ये नंबर 4 से डिवाइड हुआ और ना ही 8 से डिवाइड हुआ, तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ठीक है, ना ही 8 से डिवाइड है ये नंबर और ना ही 4 से। अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या है 14560। देखो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, क्या है लास्ट की 2 डिजिट 60। 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, और यहाँ से ये 0 आ गया, 4 5 जा 20। ठीक है, 0 आ गया रिमाइंडर। 60 जो है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, देखो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 560। अब 8 से डिवाइड करते हैं इसको, क्या आ जाएगा 8 7 जा 56 है ना, 0 आ गया। अब ये 0 बचा है यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा, मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो गया ना इससे, 8 से कंप्लीट डिवाइड हो गया 560, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो नंबर है ये 4 से भी कंप्लीट डिवाइड है और 8 से भी कंप्लीट है, तो हम लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 8। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 21084। देखो पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इसकी, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 8 4, 8 4, 4 से देखते हैं, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया 0, यहाँ से 4 आ गया, 4 1 जा 4, 0 क्या आ गया रिमाइंडर है ना। 84 जो 84 है वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 084। ठीक है, अब देखो 084 है तो हम 84 लिख लेते हैं, 84। अब इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 1 जा 8, क्या आ गया 8 माइनस 8 0, यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, 4 बच रहा है ना यहाँ पे, तो क्या होगा ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। अब करते हैं इसका 8th पार्ट। तो देखो क्या है 8th पार्ट में 31795072। अब इसकी 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है 72। अब इसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3, यहाँ से 2 आ गया, 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 72 जो है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, मीन्स ये नंबर जो है ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 072, 072, तो हम 72 लिख लें, 72 को डिवाइड करके देखते हैं हम 8 से है ना, 8 9 जा 72, क्या आ गया 0। अब देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया ना 8 से, तो ये नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 8 से। देखो लिख दिया हमने इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 8, जो ये नंबर है वो 4 और 8 दोनों से कंप्लीट डिवाइड है। अब करते हैं इसका 9th पार्ट। तो देखो क्या है 9th पार्ट 1700। पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 0, 0 डिवाइड 0 क्या होगा 0 ही आएगा है ना, तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा।
अब देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 700। ठीक है, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 8 जा 64। ठीक है, -10 - 4 कितना आ जाएगा? 6। यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? 8 7 जा 56। माइनस कर देंगे, 10 - 6 कितना आ गया? 4। ठीक है, ये 4 रिमाइंडर बच गया ना। अब 700 8 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच गया, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने लिख दिया इट इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। अब करते हैं इसका 10th पार्ट। तो देखो क्या है 10th में? 2150। पहले हम 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट 50। ये 4 से डिविजिबल है, देखते हैं। 4 1 जा 4, 5 - 4 क्या आ गया? 1। यहाँ से क्या आ गया? 0। 4 2 जा 8। ठीक है, 10 - 8 क्या आ गया? 2। रिमाइंडर बची, अब इसका तो 2 है ना, तो क्या है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 50। तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं, 150। 8 से कर लेते हैं, 8 1 जा 8 है ना। 15 - 8 कितना आ जाएगा? 7। यहाँ से क्या आ गया? 0। ठीक है, 8 8 जा 64। 8 8 जा 64 क्या आ गया? माइनस करने पे 10 - 4 6। अब रिमाइंडर 6 बच गया यहाँ पे भी है ना। 150 डिवाइड नहीं हुआ 8 से कंप्लीट, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ना ही ये नंबर 4 से डिवाइड हुआ और ना ही 8 से हुआ, तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स गिवन हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डिविजिबिलिटी रूल्स की हेल्प से बताना है कि इनमें से कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है। तो पहले हम देख लेते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 कि 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं। देखो कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा तब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 9 7 1 4 4। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 2 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर हमें गिवन है उस नंबर के डिजिट का सम यदि 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखते हैं आप पहले ये फर्स्ट पार्ट क्या था? 2 9 7 1 4 4। अब इसके लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है, तो ये कंप्लीट नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा है ना। 3 से देखते हैं। 3 से देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इस नंबर का डिजिट का सम करना पड़ेगा। तो देखो करते हैं। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। 2 + 9 कितना होता है? 11। 11 + 7 18 19 है ना। 19 + 8 कितना होगा? 19 + 8 देखते हैं। 8 और 8 17 है ना, कैरी 1, यहाँ पे 2 आ गया 27। अब 27 3 से डिविजिबल होगा? हाँ बिल्कुल, 3 9 ज़ा 27 है ना। तो देखो ये नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो क्या है सेकेंड पार्ट? 1 2 5 8। अब देखो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है ना, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब 3 से देखते हैं। 3 से देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें इस नंबर के डिजिट का सम करना है। करते हैं 1 + 2 + 5 + 8। देखो क्या आ जाएगा इनका सम? 1 + 2 3 3 + 5 8 8 + 8 16। अब जो 16 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा है ना, मीन्स ये जो नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 3 से। अब ये नंबर 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमने लिख दिया इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है? 4 3 3 5। देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं है ना।
जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर बाय चांस मान लो अगर ये 3 से डिवाइड हो भी गया, ये नंबर हमने कैलकुलेट तो करके नहीं देखा है, अगर हो भी गया तो 2 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं है, तो ये 6 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम लिख देंगे ऐसे ही, है ना, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। जब 2 से डिवाइड नहीं है तो फिर, है ना, डिवाइड नहीं होगा ये 6 से भी। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है, 61233। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर बाई चांस मान लिया 3 से डिवाइड हो भी जाता है तो 6 से तो वैसे भी नहीं होगा, है ना, 2 से नहीं हुआ, तो हमने लिख दिया इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 901352। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है ना, तो ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से भी करना पड़ेगा, तो देखो 3 से करते हैं, पहले इस नंबर के डिजिट का सम करते हैं। तो क्या है, 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। अब देखो 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20, है ना, 20। अब 23 से तो डिवाइड होगा नहीं, मीन्स अब ये जो नंबर है ये 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये जो नंबर है कंप्लीट ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमने लिख दिया इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो देखो क्या है सिक्स्थ पार्ट, 43875 तो देखो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, तो ये नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, पहले इस नंबर के डिजिट का सम करना पड़ेगा, 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0। तो देखो 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27, है ना, 27 3 से डिविजिबल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 3 9 जा 27। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो 6 से भी होगा, है ना, दोनों में यस होगा ना। अगर वो नंबर 2 से भी और 3 से दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, तो हमने लिख दिया इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अब देखो अब करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट, 1790184। अब इस नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है, तो ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो सम करते हैं इनके डिजिट का, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। देखो 1 + 7 8, 8 + 9 17, 17 और 1 18, 18 + 8 कितना होता है, देखो 8 8 16 प्लस कर रहे हैं ना, कैरी 1 26, 26 + 4 कितना हो जाएगा 30, है ना। अब देखो 30 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, 3 10 जा 30, है ना। जो ये नंबर है अब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो ये 6 से भी होगा, है ना, तो हमने लिख दिया इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अब देखो इसका 8th पार्ट, 12583। अब इस नंबर के यूनिट का प्लेस क्या है, 3 है ना, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। अगर 2 से डिवाइड नहीं है, बाई चांस मान लो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, बाई चांस हो भी जाता है 3 से, तो ये 6 से तो वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है ना ये। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है और 6 से हमने अभी चेक नहीं किया है, बाई चांस अगर 6 से हो भी तो 2 से तो वैसे भी नहीं है, तो ये नहीं होगा 6 से डिविजिबल। अब देखो इसका 9th पार्ट क्या है, 639210। देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये नंबर है 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब इसका 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो सम करते हैं डिजिट का, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। अब 21 जो है वो 3 का डिविजिबल है ना, 3 7 जा 21। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, है ना, तो हम लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अब देखो इसका 10th पार्ट करते हैं, क्या है 10th पार्ट, 17852। अब देखो इस नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 से देखते हैं, पहले सम करते हैं, 1 + 7 + 8 + 5 + 2।
तो देखो सम क्या होगा इसका, 1 + 7 8, 8 8 16, 16 + 5 कितना होगा 21, 21 + 2 23, है ना। क्या आ जाएगा 23। अब 23 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं होगा। 2 का तो डिविजिबल है लेकिन 3 का नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। हमने लिख दिया इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट।